साथियों, अभी तक आपने NSCPM प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन की गतिविधियों के बारे में हुए सामाजिक बदलावों के बारे में जाना। 24 जून 2009 में NSCPM के संस्थापक राम प्यारा सराफ के निधन के बाद आगे की गतिविधियां किस तरह रही उसके बारे में विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं। वर्ष 2009 में प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन के अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए जोधपुर और बीकानेर में मीटिंगें आयोजित की। वर्ष 2010 में NSCPM के विस्तार और अन्य जन संगठनों के साथ सहयोग एवं संवाद के लिए तिरुपति आंध्र प्रदेश में इंडियन रूरल रीस्ट्रक्चरिंग मूवमेंट IRRM के साथी GN रेड्डी, दिल्ली श्रमिक संघ के रमेंद्र जी, अनिता जी के साथ दिल्ली में वार्तालाप किया। GN रेड्डी के साथ जैविक खेती व दिल्ली श्रमिक संघ के असंगठित मजदूरों की समस्याओं के बारे में वार्ताएं की गई। बिहार के पटना के साथियों एवं राष्ट्रीय जनतांत्रिक समन्वय राजस के संगठन के साथ भारत में प्रजातांत्रिक सुधारों पर चर्चाएं हुई। वर्ष 2011 में प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन NSCPM के विभिन्न साथियों के डेलीगेट्स सार्क देशों श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल में जन जागृति हेतु गए। वर्ष 2011 में पीपल्स सार्क सम्मेलन राजस्थान के जयपुर शहर में पर्यावरणीय, नदी जल बंटवारा, समुद्र में मछली पकड़ने के सवालों को सहयोग से हल करने के लिए जन जागृति हेतु आयोजित किए गए। वर्ष 2012 में भारत पाक मैत्री संघ के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में जन जागृति हेतु सेमिनार आयोजित की गई। जीवन विद्या संस्थान बिजनौर की संस्था के साथियों के साथ मानवीय संबंधों को सहज और प्राकृतिक बनाने की जन जागृति पर वार्ताएं हुई। पर्यावरण, मानव विकास, लोकतंत्र, राजसमंद राजस्थान तथा हरियाणा में थर्मल पावर प्रोजेक्ट के भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों के साथ NSCPM के साथियों ने भाग लिया। 1 नवंबर 2012 से 4 नवंबर 2012 4 दिवसीय प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन राजस्थान के बीकानेर शहर में मानव समाज में परिवर्तन एवं विकास विषय एवं संगठनात्मक गतिविधियों पर आयोजित हुआ। वर्ष 2013 में दक्षिण भारत के राज्यों कर्नाटका, उड़ीसा आदि में NSCPM की विस्तार हेतु संपर्क किए गए। 24 मार्च 2014 को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के अध्यक्ष श्री मुरली मनोहर जोशी द्वारा आयोजित दिल्ली की बैठक में प्राकृतिक खेती के विषय को चुनाव घोषणा पत्र में सम्मिलित करने का प्रस्ताव प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन के साथियों द्वारा रखा गया, जो बाद में मंजूर किया गया, जिसका विषय पार्टी के साथ जन आंदोलन जारी रखने पर चर्चा करके सौंपा गया। लिंग समानता विषय पर दिसंबर 2014 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन द्वारा उदयपुर में आयोजित किया गया। वर्ष 2015 में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के संगठनों का एक संयुक्त मोर्चा बनाया गया। मीटिंग में विवेकानंद मथाने, लिंगराज उड़ीसा, सुभाष पालेकर, विजय पावड़िया, NSCPM के सुखदेव सिंह, सज्जन कुमार, मनीराम पूनिया आदि ने भाग लेकर प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के सुझाव दिए। दिल्ली सहमति ग्रुप के सत्यप्रकाश भारत, राजस्थान बीकानेर से विपिन चंद्र गोयल व अन्य साथियों के साथ सरकारों का परिवर्तन क्या व्यवस्था परिवर्तन है, इस विषय पर 5 बैठकें दिल्ली, बिजनौर एवं अहमदाबाद में आयोजित की गई। जून 2015 में नेपाल में भूकंप त्रासदी के समय अनाज, कपड़े, बर्तन, टेंट आदि की सहायता के लगभग 4 टोले अनुमानित 90 टन अनाज भूकंप पीड़ितों के लिए प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन ने भिजवाए। इसमें राजस्थान से सज्जन कुमार, महेश नागदा, जालम सिंह राठौर और पंजाब से सुखदेव सिंह और अन्य साथियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। वर्ष 2015 के संयुक्त राष्ट्र पेरिस सम्मेलन में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में UN महासचिव के नाम पंजाब,
राजस्थान, कर्नाटका, बिहार, जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों के जिला कलेक्टरों के माध्यम से ज्ञापन भिजवाए गए। ज्ञापन में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को तुरंत कम करने की अपील की गई। वर्ष 2016 में चेन्नई, तमिलनाडु में आई बाढ़ के समय एनएससीपीएम के सदस्य संथानम एवं डॉक्टर स्टीला ने आम लोगों को राहत पहुंचाने में योगदान किया। खासकर महिलाओं, बच्चों एवं भूमिहीन लोगों को राहत पहुंचाई गई। वर्ष 2016 में यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम में काम कर चुके वैज्ञानिक सागर धारा ने पर्यावरण, ऊर्जा, पीक ऑयल, ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दों पर एनएससीपीएम के साथियों के साथ उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कुछ स्थानों पर सेमिनार और मीटिंगें आयोजित की गई। वर्ष 2016 में सेवा सिंह ठीकरीवाला पंजाब में करीब 10,000 किसानों के कार्यक्रम में एनएससीपीएम की कृषि नीति पर व्याख्यान दिया गया। वर्ष 2016 में ही श्री गंगानगर राजस्थान की अल्पना पूनिया को पंचायत चुनाव को धन सत्ता, जाति, नशा से मुक्ति करने की जागृति के उद्देश्य से चुनाव में भाग लिया। वर्ष 2017 में किसानों का ग्रीन कवर के कारण कार्बन क्रेडिट का मुआवजा दिलवाने हेतु जन जागृति के कई कार्यक्रम हरियाणा, जिंद, जम्मू, उधमपुर, पंजाब के कई शहरों में आयोजित किए गए। जुलाई 2017 में कुलगाम, श्रीनगर, सोफिया, कश्मीर के शहरों में विभिन्न ट्रेड यूनियन नेताओं को कश्मीर के पर्यावरण विषय पर कोऑर्डिनेट करने के लिए प्रेरित किया गया। हिरोशिमा एवं नागासाकी दिवस पर ग्लोबल वार्मिंग के विषय पर सांबा शहर में जन जागृति हेतु रैली आयोजित की गई। गुजरात एवं महाराष्ट्र में डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में किसानों की उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ किसानों की जन जागृति के लिए खेडूत समाज के सागर रहबारी एवं राजू पांड्रा के साथ शशि सोनवणे आदि साथियों ने जन आंदोलन में भाग लिया। वर्ष 2018 में अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारा में किसानों की उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ अमृतसर से राजपुरा तक जन चेतना यात्रा पंजाब के एनएससीपीएम के साथी सुखदेव सिंह के नेतृत्व में निकाली। वर्ष 2018 में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में किसानों की उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ जन चेतना के लिए राजस्थान के आबू रोड, सिरोही, स्वरूपगंज, पाली, जैतारण, ब्यावर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर तक यात्रा निकाली गई। वर्ष 2018 में दिल्ली की शुद्ध हवा के लिए राष्ट्रपिता से राष्ट्रपति तक नामक जन चेतना अभियान सत्य प्रकाश भारत सामाजिक कार्यकर्ता की पहल पर हर तीसरे महीने के प्रथम रविवार को आयोजित रखे गए व राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपे गए, जिसमें एनएससीपीएम के श्री सज्जन कुमार जी और अन्य साथियों की भागीदारी निभाई। वर्ष 2018 में ही नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की मीटिंग में एनएससीपीएम के साथियों द्वारा भाग लेकर सब्जी, फल और दूध की भी एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में शामिल करने का प्रस्ताव, खेती में काम करने वालों को कुशल श्रमिकों में शामिल करने का प्रस्ताव, किसान परिवारों के सदस्यों द्वारा किया गया श्रम का आकलन भी करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किए। वर्ष 2019 में बिहार के गया, उड़ीसा के पाइकमाल, बरगढ़ और झारसुगुड़ा, पश्चिमी बंगाल के कोलकाता, उत्तर प्रदेश के यूसुफपुर व गाजीपुर में एनएससीपीएम के जन जागृति कार्यक्रमों हेतु संपर्क किया एवं जनसभाएं की। वर्ष 2019 में पंजाब के मानसा शहर के आबादी क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने के खिलाफ आंदोलन करके 2 टावर लगाने से रोके गए। वर्ष 2019 में तेलंगाना के हैदराबाद शहर में साउथ एशियन पीपल्स एक्शन ऑन क्लाइमेट क्राइसिस SAPACC द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन, जिसका संयोजन सुदर्शन राव, वैज्ञानिक सागर धारा, पर्यावरणविद सौम्य दत्ता, एनएससीपीएम के सज्जन कुमार ने किया। इस विषय पर कार्यरत विभिन्न संगठनों के बीच सहयोग एवं संवाद को साझा किया गया। वर्ष 2019 में केरल राज्य के त्रिचूर शहर में
सहदेवन, संजय जोश, आईएएस गोपी कन्नन के साथ एनएससीपीएम के आरसी मखनोत्रा, जम्मू सुखदेव सिंह पंजाब ने पर्यावरण के सवाल पर आयोजित सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद एनएससीपीएम ने पंजाब और राजस्थान के कुछ जिला कलेक्टरों के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपे, जिसमें कश्मीर विषय को मानवीय समस्या बताते हुए हल करने का निवेदन किया। इसी विषय पर सुखदेव सिंह एवं सज्जन कुमार ने जम्मू रीजन के कुछ गांवों में इंडोर मीटिंगें भी ली। वर्ष 2020 एवं वर्ष 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण व्यक्तिगत संपर्क रुक जाने के वजह से वेबिनार यानी ऑनलाइन के जरिए मीटिंगों का आयोजन एनएससीपीएम के प्रोग्राम एवं संविधान तथा तात्कालिक मुद्दों पर विषय विशेषज्ञों से वार्ता के आधार पर जारी रहा, जो अब तक नियमित रूप से जारी चल रही है। भारत को 2021 में अत्यधिक गर्मी के कारण सेवा, विनिर्माण, कृषि और निर्माण क्षेत्रों में 159 अरब डॉलर की आय का नुकसान हुआ, जो उसके घरेलू उत्पाद का 5.4% है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को 2022 में बाढ़, सूखे और लू से संबंधित आपदाओं के कारण 4.2 अरब अमेरिकी डॉलर का बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। वैज्ञानिकों ने जलवायु संकट पर अंतिम चेतावनी दी, अभी कार्रवाई करें नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आईपीसीसी की रिपोर्ट कहती है कि केवल त्वरित और कठोर कार्रवाई ही दुनिया की अपूरणीय क्षति को रोक सकती है। अब हम पृथ्वी पर खतरे के उच्चतम स्तर पर हैं। मानवता स्पष्ट रूप से जलवायु आपातकाल का सामना कर रही है। अंतिम चेतावनी 2022 में जारी की गई, जो मानवता के लिए विश्व वैज्ञानिकों की चेतावनी नामक 30वीं वर्षगांठ पर हुई। पहली चेतावनी 1992 में जारी की गई थी, जिसमें 1700 वैज्ञानिकों ने हस्ताक्षर किए थे, जबकि 2015 में जारी ऐसी दूसरी चेतावनी पर विश्व भर के 15,000 से अधिक वैज्ञानिकों ने हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा जलवायु परिवर्तन को बार बार रेखांकित किया है। जलवायु परिवर्तन, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, जलवायु परिवर्तन हो चुका है, यही भयावह है और ये तो बस शुरुआत है। ग्लोबल वार्मिंग का युग समाप्त हो गया और ग्लोबल उबाल का युग आ गया है। हवा सांस लेने योग्य नहीं है, गर्मी असहनीय है और जीवाश्म ईंधन पर मुनाफा और जलवायु परिवर्तन रोकने का निष्क्रियता का स्तर अस्वीकार्य है। अब तक हमने प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन की गतिविधियों को सुना और समझा कि कैसे मानव विकास में प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन ने अहम भूमिका निभाई। जैसा कि हम सभी में मानवता और पर्यावरण की बेहतरी के लिए जिज्ञासा होती है, जिसमें हम कुछ न कुछ गतिविधियां करते हैं, यही हमें प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन से जुड़ाव पैदा करती है, जोड़ती है और आशा करते हैं कि ये निरंतरता बनी रहे।